इन्फ्लुएंजा वायरस का अब देश में खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और इस वायरस से 2 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। दूसरी तरफ हरियाणा में एक शख्स की जान गई है। हालांकि जिस शख्स की जान गई है वो कैंसर से भी पीड़ित था, लंग्स कैंसर उसे था। और वहीं इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के प्रदेश सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पूरी तरह से तैयार है स्वास्थ्य विभाग। और इसके अलावा जिस मरीज की मौत हुई है इन्फ्लुएंजा वायरस से, जिसकी मौत के बारे में जो खबर सामने आई है, उस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति था उसे लंग्स कैंसर भी था। और ऐसे में यह जांच का भी विषय बन जाता है कि क्या वाकई इन्फ्लुएंजा वायरस से उसकी मौत हुई है या फिर लंग्स कैंसर की वजह से। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले में सतर्कता दिखाई और उन्होंने यह कहा है कि प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है, स्वास्थ्य विभाग इन्फ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए। और इसके अलावा जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके बारे में और तमाम बातों को लेकर के जो कुछ कहा है अनिल विज ने, वो आपको दिखा रहे हैं कि सरकार सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार। लोगों को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरियाणा में अभी तक इन्फ्लुएंजा वायरस के 10 रोगी सामने आए और जो भी रोगी सामने आए उनमें से 1 की मौत हुई है, लेकिन उनको लंग्स कैंसर भी था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि जांच की जाए, जो रोगी जिसकी मौत हुई है उसकी वजह क्या रही है। क्या इन्फ्लुएंजा रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी बात की जा रही है, या फिर लंग्स कैंसर जो कि उससे पहले से ही बीमारी थी, वो इसकी मुख्य वजह रहा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से अपील की गई है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस मामले को लेकर के तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। तो ऐसे में पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतना ज़रूर, सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस आखिर क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। उन महत्वपूर्ण बातों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बारे में आपको बता दें। H3N2 वायरस का एक रूप है। इसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जा रहा है, जिसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और यह वायरस अन्य इन्फ्लुएंजा सब वेरिएंट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है ये इन्फ्लुएंजा वायरस और बुजुर्गों पर ये अटैक भी कर रहा है। देश में अब तक H3N2 और H1N1 संक्रमण का पता चला है। ये 2 तरह के संक्रमण फैल रहे हैं। कैसे फैलता है वायरस और बचाव कैसे करना है वो भी अब आपको बता देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H3N2 ये वायरस है और ये कैसे फैलता है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। दोनों ही वायरस बहुत संक्रामक हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और निकट संपर्क से ये फैलता है। यानी कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के सावधानी बरती, वैसे ही अब सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क लगाने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाती रही है और नियमित रूप से हाथ धोने और सार्वजनिक जगह पर हाथ मिलाने और थूकने से बचने की भी सुझाव जो है वो दिए गए हैं। आंख और नाक को छूने से भी बचें। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के नीति आयोग बैठक करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है इस मामले में। सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ एक बैठक होगी। सभी राज्यों से वायरस को लेकर के रिपोर्ट ली जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के नीति आयोग एक बैठक करेगा। सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ ये बैठक होगी। नीति आयोग की यह बैठक होगी सभी राज्यों के साथ और सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी वायरस को लेकर के। क्या कुछ उनके राज्य की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और क्या कुछ स्थिति इन्फ्लुएंजा वायरस की देखने को मिल रही है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की तरफ से ये बैठक जो है वो रहने वाली है। नीति आयोग एक बैठक करेगा सभी राज्यों के साथ इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? नीति आयोग की तरफ से एक बैठक बुलाई गई सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल ही एक बयान जारी किया था। उसमें कहा था कि पूरे देश में इस वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है और इसको लेकर सरकार काफी सजग है, सख्त है। और उसी के तहत नीति आयोग आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ एक बैठक कर रहा है और बैठक में इन तमाम बातों को रखा जाएगा। चूंकि 2 मौतें हो चुकी हैं और इन 2 मौत, एक हरियाणा के जिंद में और दूसरा कर्नाटक में, और दोनों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। हालांकि हरियाणा में जो मौत हुई है उस शख्स का की 56 साल की उम्र में मौत हुई है। उसकी जांच की जा रही है कि मौत का वजह क्या इन्फ्लुएंजा ही था, H3N2 ही है या फिर कुछ और है, चूंकि और किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित था। दूसरी तरफ कर्नाटक में भी हुई है, कंटेजियस डिजीज है और यह भी विचार किया जा रहा है कि क्या मास्क को अलाउ किया जाए। चूंकि आज के बैठक में स्टेटस रिपोर्ट राज्यों से ली जाएगी। साथ ही IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक कल बयान जारी किया था। उस बयान में कहा गया है कि कोई भी डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब्ड दवा करेगा वो एंटीवायरल दवा प्रेस्क्राइब न करे। चूंकि अमूमन इन्फ्लुएंजा H3N2 को लेकर ऐसी कोई अभी मेडिसिन नहीं है और उसको लेकर भी आज एक आंतरिक बैठक होनी है जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर ऐसे रोगियों का इलाज कैसे किया जाए। देखिए हितेंद्र, अगर जब H3N2 का जिक्र हम करते हैं और वायरस का जिक्र करते हैं तो अभी पूरे देश में 4 वायरस काफी सक्रिय है, जिसमें कोरोना का वायरस सक्रिय है, H3N2 सक्रिय है, H1N1 सक्रिय है और एडिनो वायरस सक्रिय है। 4 वायरस हैं जो अभी हवा में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा उसको अपना निशाना बनाते हैं जिनका इम्यून पावर कमजोर है। और अमूमन ऐसा नहीं है कि पहली बार H3N2 का या प्रकोप हुआ है या H1N1 का, या हम ये कहें कि जो ये वायरस इन्फ्लुएंजा है ये इस तरह से लोगों को अपने ग्रिप में ले रहा है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार ज्यादा इसलिए है कि कोरोना की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है और उस कमजोर इम्यून सिस्टम में और जो H3N2 है वो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसका A, B, C, D 4 तरह के इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं, उसमें A का सब स्टेप है, यानी इन्फ्लुएंजा ए का सब स्टेप H3N2 है और इसका ये म्यूटेंट हुआ है, यानी परिवर्तित रूप में लोगों को सबसे ज्यादा घातक हुआ है और लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और यही वजह है कि इसके शिकार सबसे ज्यादा वे लोग हो रहे हैं जो या तो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी है उन पर सबसे ज्यादा असर कर रहा है और ये शुरुआती दौर है। और देखिए, कहीं ना कहीं सराहना करनी पड़ेगी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की कि वायरस जैसे शुरुआती दौर में है और अभी इस सरकार ने पैनिकनेस दिखाते हुए इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि तमाम वे लोग जो कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं या कहीं इससे पीड़ित हैं वे दफ्तर न जाएं या फिर भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं, क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है और लोगों छुआछूत से फैलता है। मास्क का प्रयोग करें, तमाम तरह की बातें की जा रही है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो इवनिंग OPD की भी शुरुआत की गई है, जिसमें फ्लू को देखते हुए चूंकि 40% मरीज यहाँ बढ़े हैं तो उनको देखते हुए इवनिंग OPD भी लगाई जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल। संजय राठौड़ भी हमारे साथ है गुरुग्राम से। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं इन्फ्लुएंजा के अटैक को लेकर? हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से वायरस जो बढ़ रहा है और इसके बाद अब लगातार स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा जो एक नया वायरस है इसके बाद क्योंकि देश भर की मैं बात करूं 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, लेकिन हरियाणा में एक शख्स की जो मौत हुई है उसमें हम कह सकते हैं क्योंकि उसको कैंसर भी था, लंग्स कैंसर था, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी मौत हुई। और इसी को लेकर अब हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों से एक अपील भी कही है कि वो कहीं ना कहीं इस वायरस से बचने के लिए सचेत रहें और साथ ही साथ पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है। और ऐसे में गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और साथ ही साथ एयरपोर्ट नजदीक है और बाहरी जो लोग हैं कहीं ना कहीं गुरुग्राम में वो प्रवास करते हैं, तो ये एक बड़ा कारण है कि लगातार जो ये वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी पे नकेल कसने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल है उनको ही एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद कहीं ना
कहीं एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, जिसके लिए अलग से एक वार्ड भी कहीं ना कहीं चयनित किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके जो वायरस आ रहा है और उसके जो भी मरीज हैं तो उनको एक कहीं ना कहीं सेपरेट रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसके लक्षण पाए जा रहे हैं और जो कहीं ना कहीं जो वायरस है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका यही भी कारण है कि लोगों में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों से कहा गया था कि वो कहीं ना कहीं सावधानी बरतें और उसके बाद कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है, उसी तरीके से हम बात करें गले में खराश, छींकना और कहीं ना कहीं आसपास थूकना, वो भी एक बड़ा लक्षण है, क्योंकि कोई भी उसकी चपेट में आता है तो कहीं ना कहीं ये वायरस उसको अपनी चपेट में ले लेता है। हितेंद्र जी जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं साफ सफाई बहुत जरूरी है, जिस तरह से कोरोना के वक्त में हमने किया वैसे ही अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अशोक ग्रोवर भी हमारे साथ हैं रतिया से। अशोक, क्या कुछ ज्यादा जानकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है इस वायरस से लड़ने के लिए? पूरा एक्शन मोड पे है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर भरत सिंह, यहाँ पे एसएमओ भी है, कोरोना को है और कोरोना के समय को यहाँ पर अच्छा कंट्रोल किया था। मेरे साथ तो बहुत शुक्रिया, मुझे सकता हूँ कि आपको किस तरह उन्होंने बनाई है। एक अशोक, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, मैं आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बात करें सुशील, हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बात करेंगे सुशील, जो आज बैठक बुलाई गई है नीति आयोग की तरफ से, वो कितने बजे बैठक शुरू होने वाली है और क्या कुछ दिशा निर्देश उसमें राज्यों को दिए जा सकते हैं? बैठक में स्टेटस रिपोर्ट ली जाएगी कि किस राज्य में इन्फ्लुएंजा की क्या स्थिति है। अभी जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके मुताबिक कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में यह वायरस सबसे ज्यादा फैल रहा है। जी जी सुशील, चलिए लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश में अब तक H3N2 और H1N1 संक्रमण का पता चला है। बताया जा रहा है कि इस तरह के कई वायरस हैं और उनमें से की दो मुख्य हैं जिनमें ये ज़्यादा खतरनाक है, H3N2 वाला, और दोनों ही वायरस बहुत ज़्यादा संक्रामक जो है वो बताए जा रहे हैं और इनसे बचाव करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना के समय में अपना बचाव लोगों ने किया। संजय हमारे साथ लगातार गुरुग्राम से बने हुए हैं। संजय, अगर बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों में इस वायरस को लेकर के क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या आम लोगों में कोरोना जैसा ही इस वायरस को लेकर के डर है या फिर इसको आम तरीके से ही देखा जा रहा है? जी बिल्कुल हितेंद्र, आम लोगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी एक डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद लगातार लोगों के अंदर एक दहशत थी और कहीं ना कहीं वो अपना बचाव कर रहे थे, और जिसके साथ साथ हरियाणा सरकार की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा था। इसी तरीके से हम बात करें इन्फ्लुएंजा का जो एक नया वायरस है उसके लिए भी अब स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो एहतियात बरते, और एहतियात ही एक बड़ा कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचने का कहीं ना कहीं उपाय है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अब हम बात करें सिविल हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, लगातार अब कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं जांच के लिए पहुंच रहे हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर एक बड़ा दहशत का माहौल भी बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो फ्लू है वो बढ़ रहा है, और फ्लू के साथ साथ कहीं ना कहीं अब लोग अपने बचाव के लिए डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं, और लगातार जो डॉक्टरों की टीम है लोगों से यही अपील कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं कवर करके चलें, और साथ ही साथ एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना काल में मास्क की जरूरत पड़ी थी, और ऐसे में अब डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि वो मास्क लगा के अपने घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण था वो फैलता था, इसी तरीके से तमाम जो है इस चीज के भी कहीं ना कहीं लक्षण नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसपास हाथ मिलाने से और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग छींकते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो संक्रमण है और जो उसके अंदर से बैक्टीरिया निकलता है कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है, यही एक बड़ा कारण। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम अस्पताल वो चाहे सरकारी या प्राइवेट के तमाम डॉक्टरों की एक टीम बुलाई गई है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां गुरुग्राम में जो है वो की जा चुकी है। लेकिन मैं बात करूंगा व्रतिया से, अशोक ग्रोवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक डॉक्टर भी हैं। अशोक, अब बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जो नया वायरस आया उसको स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट है जी।
बातचीत करता हूँ इस बारे में। तो की तैयारियां हैं क्या? बिल्कुल, अभी भी आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है अशोक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज नीति आयोग की तरफ से एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है ताकि इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके, सभी राज्यों के साथ मिलकर के एक तैयारी जो है वो की जा सके, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, और हरियाणा और कर्नाटक से दो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कैसे फैलता है वायरस और कैसे इससे बचाव करें, उसके बारे में भी आपको बताया, और इस बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह से सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि कोरोना वायरस को लेकर के जो उस वक्त जो नियम बनाए गए थे वही कहीं ना कहीं इस इन्फ्लुएंजा पर भी लागू होते हैं, और उसी तरह से सावधानी बरत करके इस वायरस से भी बचा जा सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जानलेवा भी हो सकता है अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो, और आम बुखार की तरह ही जिस तरह से कोरोना से मिलते जुलते ही इसके जो है लक्षण रहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H3N2 इसे कहा जाता है, जिसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक 2 मामले ऐसे आए हैं जिसमें मौत हुई है, कर्नाटक और हरियाणा में। कर्नाटक के मामले की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, और अगर हरियाणा की बात करें जो जींद में एक मौत का मामला सामने आया है, तो उसमें उन्हें भी जो जिन्होंने जान गंवाई इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, उसे भी लंग कैंसर जो है वो बताया जा रहा है, उन्हें कैंसर था। और इस मामले में अब जांच की जाएगी कि कैंसर की वजह से मौत हुई है या फिर वायरस की वजह से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए गए हैं जांच करने के। तो कैसे फैलता है ये वायरस और बचाव कैसे करें, उसके बारे में आपको बता दें। संक्रमित व्यक्ति को खांसते, छींकते और निकट संपर्क से ये फैलता है। नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क लगाने की सलाह इसमें दी जा रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। डॉक्टर जयप्रकाश BSO गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर जयप्रकाश जी, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो सामने आया है, जिसकी चर्चा हो रही है, हरियाणा में भी एक मौत का मामला सामने आया, ये कितना खतरनाक है और कितनी सावधानी बरतने की जरूरत? सर, तो ये हमारा सीजन रहता है जो भी मार्च का है या फेब के एंड में, तो इस टाइम पे भी ये हमारा फ्लू के लिए कॉमन सीजन रहता है। जब भी मौसम जो ये चेंज होता है अपने जी, सर्दियों से जब हम गर्मियों की तरफ जाते हैं, तो इसमें फ्लू होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस रहते हैं, पर जो अभी जो मामला है तो इस तरह का अभी कोई मामला यहाँ जिला गुरुग्राम में नहीं आया। पर तो हाँ, ये तो बुखार के या केसेज है फ्लू ऐसे सिम्टम के कि बुखार है या खांसी है, रनिंग नोज है, या किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अपने गले में खराश है, इस तरह के मरीज जरूर देखने को आ रहे हैं। यह भी कोविड की तरह एक वायरल बीमारी है, और जो हमारे कि हाथ मिलाने से, खांसी करने से, मेनली एयरबोर्न इन्फेक्शन है कि कोई खांसी करता है या छींकता है, तो इस तरह से चलता है जी। लेकिन डॉक्टर जयप्रकाश जी, अगर बात करें तो कैसे पहचान की जा सकती है? एक नॉर्मल बुखार होता है, कोरोना होता है, या फिर इन्फ्लुएंजा होता है, तो क्या किसकी चपेट में आ गए हैं? अगर ऐसे कुछ लक्षण सामने आते हैं तो कैसे पहचान की जा सकती है? इसमें सर, अगर आपको बुखार आ रहा है और साथ में जोड़ों में दर्द है, खांसी है, गले में खराश है, और आपको इवन दस्त या उल्टी की अगर कंप्लेन आती है, तो इसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि फ्लू का। तो इसमें अपना टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर। मेरी यह सबको एक सलाह और अपील रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।